जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, ये तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में जहाँ तक ये पहुँच सकते थे वहाँ तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड चेक दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोल रहे हैं कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊंगा आपको, निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वें पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, ये है रुद्र संहिता। और हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से। ये 5वां अध्याय के अंत में यहाँ से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसे यहाँ सुनाया 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने इनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी
त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि ये माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, ये रुद्र संहिता का अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञानदाता यही है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का, और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं। तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देवऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आगे तो ये नहीं इतना कुछ लिख रखा है, आदमी में मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है,
अपने आत्माओं, यहाँ इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई, ये इनके पुत्र हैं। अब यहाँ अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा नहीं है। लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ये काल, ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए हैं, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है कि तीनों गुणों, रजगुण, सतगुण, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहाँ भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहाँ आप दिखाते हैं आपको, पृष्ठ नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूँ। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन एक ने, 2 ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूँ। फिर तो ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो विष्णु जी को कहता है कि ये खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया। तो इनका न्यो भ्रम बन गया, इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में, स्तंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु
सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है? पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इन का जूत इन का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश हो गए दे दिए। तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए? 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और सतिथि नाम के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे, और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, ऊ और मैं, जिससे ये ओम बनता है। और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए, ऊ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए, ऊ, मैं, बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम। इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा। अपने आत्माओं यहाँ इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझ कर इन अज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका अर्थ लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है उनमें सिवाय, ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवत गीता में, ना पवित्र 4 वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम हैं जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बतावे थे,
ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, धर्मदास ये वेद किताब झूठे नहीं है, पुराण झूठी नहीं है। झूठे तो ये हैं जो इनको समझ ना रहे, बकवाद घड़न लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे है, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लग गया, गरीब की इसने छोड़ने हम, ये तो मुश्किल तो दाव लगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है। व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करण का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, अब परमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो जुलाहा धारण की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रगट रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूँ, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 8वां अध्याय। ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, माम ब्रह्म का व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है। यहाँ लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता। विद्य धातु है, विद्या जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी हे अर्जुन कुंती पुत्र उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में
गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट क्या कह अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहाँ से शुरू होता है। बहुनानी यहाँ से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं। हम और ये सामने सैनिक, ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञानदाता। और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देते हैं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अभी तक हमने अज्ञान अंधेरे में हम भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमारा हिंडोला बना रखा था और इन्होंने एक चक्रव्यूह बनाकर हमें फंसा रखा था। कबीर परमात्मा कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। कबीर परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाई का कार्य करते थे, और 1 किलोग्राम यानी 1 सेर सूत उलझ जाते वो धागे, क्योंकि किसी कोई बनने के लिए दे जाता था, बुनने के लिए, और वो उलझ जाता तो उसको सुलझाना पड़ता था बगैर तोड़े हुए, बगैर गांठ पड़े। गांठ पड़ जाए तो धनी ले नहीं, पैसे काटे, तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। और 1 सेर सूत को सुलझाने में सारा दिन लग जाता उलझे हुए सूत में। और 9 मन, 1 मन में 40 किलो यानी 360 किलोग्राम सूत को सुलझाना, उलझे हुए को। ओह,
तो क्या बताते हैं कि ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी सूत इन अज्ञानियों ने इतना उलझा दिया था जैसे 9 मन सूत को उलझा कर डाल दे उलट पुलट करके। और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार। इन ऋषियों का समझ में आई नहीं अभी तक। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूसरी बार। अब इस दास को परमात्मा ने भेज दिया सतगुरु बना के। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला, तत्व ज्ञान से परिचित। कबीर परमेश्वर ने अपनी कृपा से इस दास को यह दिव्य दृष्टि दे दी के सदग्रंथों को उस परमात्मा के सूक्ष्म दर्शी से, उस तत्व ज्ञान से जाना और समझा, पहचाना और आपको पहचान करा दी। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद है और ये अध्याय 4 चल रहा है। 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इससे 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए पुण्यात्माओं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा भाग है, क्रम है, संस्कार है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महेश। अब इसी 3रे स्कंद में आप देखिएगा, 3रे अध्याय में 3रा स्कंद और ये 3रा अध्याय है 1 से 3, ये 3रा लास्ट आ रहा है। यहाँ पर यहाँ 120 पृष्ठ पे विष्णु जी बता रहे हैं कि ये वे ही दिवांगना है। दुर्गा को जब पहचाना इसने थोड़ा थोड़ा तो क्या बताते हैं, ये वही दिवांगना है जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। जब कुछ नहीं था उस समय मैंने इसके दर्शन करे थे, दुर्गा के। ये उस समय मैं बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था। मुझे पालने से झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्तर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। अब काल ने रिमोट ऑन कर दिया, इसको अपना पिछली झलक दिखा दी। अब हम
अब हम परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तीन देव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी। अब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 7 में हम प्रवेश करते हैं। इस अध्याय नंबर 7 में कमाल कर रखा गीता ज्ञानदाता काल में। ये यहाँ से शुरू होता है 7वां अध्याय 7वां अध्याय। अब कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा। ये सीधा समग्र माम, यानी समग्र माने पूर्ण रूप से सर्व सब भाव सब प्रकार से मुझको तू बिल्कुल संशय रहित जानेगा, ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ। सुन, मैं तेरे लिए, अभी दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व यानी ज्ञान को, तत्व यानी ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अब देखना, अब हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण से तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपको शिव पुराण में दिखाया था कि वहाँ क्या बताया है, ये देखिएगा। शिव पुराण दिखाना ही पड़ेगा एक बार फिर आपको। ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये आपको दिखाई थी। इसके 110 पृष्ठ पे ये है रुद्र संहिता। और सिंह शिव पुराण 110 पृष्ठ यहाँ पढ़ा था हमने। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, और ये परंतु शिव ये काल रूपी ब्रह्म, जो गीता भी वही बोल रहा है, यो इनसे परे है। गुण अतीत माने इनसे परे। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, अन्यथा ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि मंडलेश्वर ये गुरु फिर से आपको विचलित कर सकते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये यहाँ से प्रकाशित है। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 123 पृष्ठ है मार्कंडेय पुराण। यहाँ से प्रसंग शुरू होता है। मार्कंडेय जी ज्ञान सुना रहे हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण है। या मार्कंडेय जी बोले, इनका अनुभव है मुने। यहाँ पढ़ेंगे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो और ते तीनों गुण कहो। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति।
600 साल पहले परमात्मा ये शब्द बोला करते थे और आज वो हमारे सदग्रंथ इनका समर्थन कर रहे हैं जिनको हम सिरोधार्य माना करते थे। अब देखो और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। ये श्री देवी पुराण है। अत देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, ये यहाँ से प्रकाशित। इसके तीसरे सकंद में आते हैं। अत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके हम 11 पृष्ठ पर पहुँचते हैं। ये 11 पृष्ठ है अध्याय 5 का तृतीय सकंद का, और इसका 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे। 7वां या अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। किस प्रकार युक्त किया हमारे को, फिर संस्कार देखेंगे। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दयाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण। शिव भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, कि मुझे तमोगुण क्यों बनाया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, सुवितु सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम समझेंगे उस ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता कहता है। इसको जानने के बाद फिर संसार में जानना शेष कुछ नहीं बचेगा। आज वो सुनाते हैं आपको। आप पढ़िए फिर से ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता में। आगे हम श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय 7 का और श्लोक हम फिर से वही 12 को शुरू करेंगे। अब ये आसानी से समझ में आएगा। अब 12वां श्लोक है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सत्वगुण माने विष्णु से सतिथि, और रजगुण तथा रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, ये होने वाले भाव हैं। उन सब को मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को इनके पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। उनके लिए इसने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। आप इनसे दूर रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता। और कहते हैं काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। 21वें ब्रह्मांड में रहता बहुत दूर, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके विषय में नहीं जान सके, अपने पिता के विषय में। और उस परम पिता ने जो सबका पिता है, सबका बाबा है, सबका दादा है, उसने आके बताई फिर सारी हिस्ट्री सृष्टि। उन्होंने खुद रची। कबीर साहब ने अपनी रची हुई को आप ही बता सकता है। यही वेद कहते हैं कि अपनी सृष्टि को वो स्वयं ही ठीक ठीक बताने के लिए आता है, वही बताता है। अब हमने 12वां श्लोक पढ़ लिया। अब 13वां पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 7 का गीता जी का। अब 13वां श्लोक देखिएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल अपने आप को कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इसका भाव ये है कहने का। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा बनाया गया ये इंद्रजाल कहते बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वो
इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त होता है इस काल की पूजा करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वालों को। ये कहता है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति छोड़कर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, वो मेरी भक्ति करते हैं तो इनसे ज्यादा लाभ वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को मैं कमाल कर दिया। माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, किस भक्ति नहीं करना चाहते, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए होए, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुण भी भजने योग्य हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी भक्ति होती है, योग्य तो नहीं है, यानी इनकी भी कोई पूजा करता है। इसलिए कहता है काल कि ये तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते ये पुण्यात्माओं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो उन अज्ञानियों ने परमात्मा के साथ बड़ा विरोध करवा दिया, हमें ही मिसगाइड करके अपने पिता का शत्रु बना दिया। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु और सतगुण और श्री शिव तमगुण की पूजा करने वालों को ये चार उपमा दे दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अपने आत्माओं, हम जिन सदग्रंथों को सर्वधार्य मानते हैं, आज वही हमारी क्रियाओं को जो उन नकलियों द्वारा हमारे अंदर फीड कर दी गई थी, थोप दी गई थी, उनको बुरी बता रहे हैं। और यही परमात्मा स्वयं आकर बताया करते थे कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की उपासना भक्ति की थी और उससे सिद्धियां प्राप्त करके उसने कैसे जुल्म ढाए अपने ही पुत्र पर, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया है। रजगुण उपासक श्री ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु, ओए है, कहते हैं हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। कहते हैं हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण माने वो तो विद्वान, बताओ भगत, ब्राह्मण का अर्थ भक्त भी होता है। भक्ति करी बड़ा जबरदस्त और फिर ये कर्म करे, कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का भी दुश्मन हो गया, अपने आप भगवान बन बैठा। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले दुष्ट मूर्ख। अब हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से मासूम बालक को मारने के लिए कितने ओछे हथकंडे अपनाए, अपने ही पुत्र को। तो बताओ राक्षस में और दुष्ट में, मूर्ख में, दूषित कर्म करने वाले में और कौन सी कसर रही। भगवान शिव तमोगुण की भक्ति करता था कौन? रावण। और कैसा जुल्म किया, सूरवीर होकर के पराई स्त्री को उठावे, इस जितना दुष्ट कर्म कोई हो ही नहीं सकता। और फिर त्रिलोक की भगवान की पत्नी
जिनको माँ की दृष्टि से देखा जाता है, उस माता को उठा लाया सीता जी को और उसको पत्नी बनाने की कुचेष्टा करता रहा, लेकिन वो अलग बात है, सफल नहीं हो सका। बाकी उसकी नीत गंदी थी और ऐसी उपासना करता था भगवान शिव की, आज के तो कोई भक्ति कर नहीं सकता, ना कर सका। यहाँ से गर्दन काट के और अपनी बलि दे दी थी 10 बार। इतना ये भगवान वर्कडन दे देते हैं, जैसा किया वैसा ही 10 बार इसको जीवन दे दिया, लेकिन मोक्ष नहीं, कर्म के दंड का बचाव नहीं। हिरण्यकशिपु ये तमोगुण शिव की भक्ति करता था। कौन? भस्मागिरी एक तपस्वी था। भगवान शिव के द्वार के सामने, उनके महल के सामने, रेजिडेंस के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके खड़ा हो गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आप क्या नहीं कर सकते? क्या मांगता आपका पुजारी? इसको फ्री करो। अब भगवान शंकर जी ने कहा, तमोगुण शंकर ने, कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा, वैसे नहीं। भगवान ने सोचा कि मांगते हो, एक सिद्धि और मांग लेगा। कहने लगा भी ठीक। भगवान शंकर बोले भी ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांगो क्या मांगता। खड़ा हो गया। क्या मांगा कि आपने जो ये कड़ा पहन रखा, ये कड़ा दे दो। उस कड़े में क्या करामात थी, क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रख कर यूं कह दे भस्म, तो वो जल जाता था सामने वाला। उसमें ऐसी सिद्धि शक्ति थी। और इस बात से परिचित था कौन? शिव का पुजारी भस्मागिरी। भगवान शिव ने वचनबद्ध हो गए थे, तुरंत अपना कड़ा निकाल कर दे दिया अगले पुत्र। भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में आ गया कड़ा, वो भस्म कड़ा, अन्यों बोले ही बोले, होशियार शंकर भगवान जिसकी पूजा करे था उससे का दुश्मन हो गया। और कहा कि अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 लगा इसने। भगवान शंकर ने सोचा ही तो बस सचमुच तेवर बदल गया। इसने तो तेवर बदल लिए, सचमुच करेगा यूँ तो काम। और यूँ करे शंकर भगवान की तरफ। शंकर भगवान ने तो डांक ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग दिया, मर गया भाई। अब पुण्यात्माओं, इनको अविनाशी कहा करते हम, और ये कथा रोज पढ़ा करते। अविनाशी तो कबीर भगवान थे, परमेश्वर कबीर देव, जुलाहा कबीर, दान कबीर। और उनको कहने लगे कि तुम्हें उबलते हुए कढ़ाई में तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में तेरी परीक्षा लेंगे। परमात्मा बोला ले लो। परमात्मा बैठ के जाके और जो के तो रहे। और फिर एक झेरे कुएं में डाल दिया परमात्मा को। ऊपर से मिट्टी गोबर सब कुछ भर दिया, छोड़े सैकड़ों फुट मिट्टी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी। सेक्त की गया सिकंदर लोधी के पास के, कहा कि तेरे उस भगवान को हमने मार डाला और झेरे कुएं में ठोक दिया है। सिकंदर लोधी कहने लगे वो तो देखो कमरे में बैठे हैं। जाकर देखा कमरे में बैठे, पसीने आगे सब कहे ये तो ये बैठे, हम कहें फूक दबाए मिट्टी में। अविनाशी तो ये थे भाई, ये अविनाशी नहीं थे। ये आप कहने लग रहे हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो ये लोक वेद सुना कर हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया नकली संतों, ऋषियों में, ऋषियों मंडलेशों, गुरुओं ने। अब इनसे बच्चों टाइम दिया पुण्यात्माओं, पाछे गई सो जान दो, बाकी बची रख लो। कुछ नहीं गया अभी तक, असंग जन्म और होने थे, ये पीछा छूट जाएगा। अब ये तो तमोगुण शिव जी के उपासकों की कथा सुना दी कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए इतने बुरा दुष्ट कौन होगा अपनी माता के ऊपर नीयत खराब कर रहा, क्योंकि गुरु यानी इष्ट की पत्नी माँ के तुल्य होती है। और आगे आके भगवान शंकर जी और पीछे पीछे पुजारी, आगे भगवान
दोनों जहाँ स्पीड खींचे। अब भस्मागिरी ने तो ये था जब लग यो शिव जी नहीं मर लेगा इतने तो फ्री नहीं हो सकता, इसको मार के सांस लूँगा। आगे आपको पता है कि फिर भगवान आए पार्वती रूप बना के गंड हाथ नाच नचा के भस्मागिरी को मारा। फिर श्री शिव जी के पास जाकर के उसका दिल डांटा कि मैंने भस्मागिरी को मार दिया है। अब वो भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया राक्षस से। ये है पुण्यात्मा गूढ़ रहस्य इन सदग्रंथों के, जो तत्वदर्शी संत के बिना इनको समझा नहीं जा सकता। तत्वदर्शी संत परमात्मा का, कबीर भगवान का कृपा पात्र होता है, उसी की बुद्धि खुल सके, ना तो यू काल खुल ना दे किसी की भी। अब आपको सुनाते हैं कि एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का पर्व लगा, पर भी नहाने का समय निर्धारित हुआ। सभी ये त्रिगुण उपासक वैष्णव, ये सतोगुण विष्णु जी के उपासक संत, और भगवान शंकर तमोगुण के उपासक ये गिरी पुरी सन्यासी, और ये नागा नाथ कनपाड़े और बिना कनपाड़े, ये सभी तमोगुण शंकर के उपासक हैं और वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक हैं। ये सभी स्नान करने के समय जहाँ ये कुंभ का मेला लगता है, वहाँ अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में ये एकत्रित हो जाते हैं। गिरी अपने ग्रुप में, पुरी सभी अपने ग्रुप में, और वैष्णव अपने ग्रुप में, नागा अपने ग्रुप में। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने अपने समुदाय में। सबसे पहले नागा पहुंच गए हरिद्वार में, ये पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, हर की पैड़ी पे। सबसे पहले नागा पहुंच गए वहाँ पर स्नान करने के, पोजीशन पकड़ गए, सब पैड़ियों को पर छा गए। पीछे से आगे वैष्णो, ये सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णो साधु, इन्होंने नागाओं से कहा कि ए नागाओं, प्रथम स्नान हम करेंगे, तुम मत नहाना पहले, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। नागा कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करें। अब वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सारे शरीर पर तुम राख रमाए रहते हो, आज नहाने वाले बन गए, शरण फिर लो, तुम बाहर आओ। अब इतनी बात सुनी थी, वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी याद रही नहीं, वह पर भी याद नहीं रही। आपस में लड़ मरे, कट गए, काट कर एक दूसरे को। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए, कत्लेआम हो गया, और गंगा के उस जल को लाल कर दिया रक्त से। अपने आत्मा परमात्मा ने बताया इनके बारे में, तीर तुपक तलवार कटारी, जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साधक आवे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। परमात्मा कहते तुम इन महात्मा मानते थे, एक छोटी सी बात पर लड़ मेरे नान के ऊपर के बिजली पड़े थी, गंगा का पानी खत्म हुआ था, आम व्यक्ति भी स्नान कर रहे हों, एक पीछे से आ जा भाई मैं भी नहा लूँ, आजा भाई आजा, स्नान करने वाले जगह दे देते हैं। ये तो आम व्यक्ति से भी गिरे हुए इंसान, इनको महात्मा कहते हो तुम। परमात्मा ने कहा कट शीस नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया भी नहीं, और ये जग में साधक वावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इन गुरु बना ले,
उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार अपने सदग्रंथों को समझना आपके लिए अति आसान हो जाएगा। गुण तीनों की भक्ति में 600 वर्ष पहले भगवान ये कथा सुना गए थे। ये पुण्यात्माओं, पहचान लो भगवान कौन है, कितना आसान है। जिन ग्रंथों को आज तक ये हमारे गुरु नहीं समझ सके, वो भगवान समझ समझ कर बता कर रख कर चले गए थे कि ये बहुत है, ये लिखा है इनके अंदर, और उस परमात्मा के पाने का मार्ग इसमें नहीं है। वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते, धर्मदास इन चारों वेदों में मेरी ही महिमा का गुणगान है, मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन मैं इन वेदों में लिखी विधि से, वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से यानी जिस ज्ञान से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जिन साधनाओं की जानकारी की है, उनके साधक अपनी साधनाओं को इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको पापनाशक जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की यथार्थ साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। अब यहाँ अनुवाद करताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। वहाँ पर इन्होंने ठीक अनुवाद कर रखा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देशन माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ये निर्देश है। और जो ओम नमः शिवाय, ये ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि ये 5 नाम, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये नहीं, ये मंत्र मोक्षदायक नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी वो भूत बने, प्रेत बने, और अपनी शिष्या बुक्की में उस लड़की में आकर प्रवेश करके फिर लगे हुक्का पीने, लगे फिर पलंग पर बैठ कर उसी तरह फंड करने। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रवान, ये झूठे गुरु अमर गए ये हो गए भूत मसान। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म होना चाहिए। तो इस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अनर्थ कर दिया। यहाँ लिखना था ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकले उस अमृत वचनों में, अमृत वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान कहते हैं, विस्तार के साथ कहे गए हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर बोला है, उसको तू गीता ज्ञानदाता कहता तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का फिर ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है उस तत्व ज्ञान से, उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद से और उस मंत्र से। इसने संकेत अवश्य दे दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, एक ओम और तत्।
ये गुप्त है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म है, अक्षर पुरुष यो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। तो तीसरा कौन है? वो परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको वही व्यक्ति जो इस सारे अध्यात्म से परिचित है, उस तत्वब्रह्म से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्वब्रह्म 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्वब्रह्म, वो तत्वब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। एक सर्वपुरुष कहो, उसको सर्वब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ओवरऑल कंट्रोलर, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। तो यहाँ पर 3 पुरुष हैं। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 परमात्मा सिद्ध हैं, प्रभु, पुरुष, अक्षर पुरुष, सर्वपुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में संकेत दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, नथिंग एल्स। त्रिविध है, समर्थ है, 3 ही प्रकार से इसका सिमरन होता है। वो ये दास बताएगा। ये कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का, सर्वपुरुष का है। तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत्य भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये परम अक्षर ब्रह्म का है। ओम और यो तत्, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तत्, ये सत जो है ये आदि नाम है, ये सार नाम है। अपने आत्माओं, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी जो भक्ति करते हैं उनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 में के उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक ये अपने विषय में बताता गीता ज्ञानदाता कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उनमें से 3 को रिजेक्ट करके चौथे को इसने स्वीकारा है। ज्ञानी आत्मा वो है जिन्हें भगवान पाने का एक कमर कस रखी है और ये भी जान लिया है वेदों से, जैसा उनको समझ में आया कि एक परमात्मा है, उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा, नथिंग एल्स। और उपासना करने से, किसी देव की पूजा करने से मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी उनको फाइनल हो गया। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भी उनके दृढ़ हो गया। अब उन्होंने तत्वदर्शी संत मिला नहीं। वेदों में ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है, काल का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम ही जाप करने का लिखा, नथिंग एल्स। वो ब्रह्म साधना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में यही कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम केवल ये एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये तो ब्रह्म का है। इनकी अकल काम नहीं करी, क्योंकि गुरु बिन का न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छोड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी रह गए, जिस कारण से उन ज्ञानियों को भी कहता है कि ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में गति में स्थित रहे। गति माने उससे मिलने वाला फाइनल रिजल्ट,
जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वो इनकी परम गति। तो कहता है मेरे वाली अनुतम, क्योंकि वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कर दूँ, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये अपने विषय में 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो यहाँ कहता है मेरी घटिया अनुतम घटिया साधना में लीन रहे, अच्छी आत्मा होते हुए भी। और यहाँ इन ज्ञानियों ने अनुतम का अर्थ अति उत्तम कर दिया कि भगवान अपनी साधना को घटिया थोड़ा कह सकता है। अरे यूँ भगवान थोड़ा है तो काल है, भगवान तो यूँ कह रहा है कोई और है जिससे परम शांति मिलेगी, उसका इनको ज्ञान नहीं था। तो अब ये तो हमें पता चला कि परम अक्षर ब्रह्म जो है वो समर्थ शक्ति है, उसको कैसे प्राप्ति हो, वो मोक्ष कैसे हो, वो कौन से प्रमाण है, कहाँ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो त्यागने चाहिए और जो ना त्यागने चाहिए वो कर्म भक्ति के वे शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना, किसी की दंत कथा को मत मानना। अब वो 3 मंत्र के जाप हैं, 2 अक्षर ओम और तत्, ये सतनाम बनता है, सतनाम ये 2 अक्षर का। और जो सत है ये आदि नाम है, ये भी कोड वर्ड है। अब परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। अपनात्मा इस दास ने भी सतनाम को तो बहुत बार सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन सार नाम कहता वह भी ना लागड़ दे, और फिर सार शब्द। तो पुण्यात्मा अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहाँ आ जाएंगे मोक्ष गारंटीड है। और यहाँ रहोगे इतने ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे, आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांट लेना।